नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की, और प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे लोकसभा चुनाव से। जी हां, लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम कह सकते हैं विपक्षी पार्टी और सत्ता पार्टी तमाम तरह की कोशिशें कर रही हैं, लेकिन आखिरकार चुनाव में जीत किसकी होगी ये वक्त तय करेगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक बहुत बड़ी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं। जी हाँ, बीजेपी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा, उनके तेवर कुछ अलग ही नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का रुख अब तृणमूल कांग्रेस की तरफ ज्यादा देखने को मिल रहा है। ऐसे में सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि आखिरकार शत्रुघ्न सिन्हा जाएंगे तो किसके साथ जाएंगे? कांग्रेस के साथ जाएंगे, आरजेडी के साथ जाएंगे, या तृणमूल कांग्रेस के साथ जाएंगे? किसके साथ जाएंगे ये अभी कोई फैसला नहीं हो पा रहा। कुछ समय पहले उन्होंने कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू की तारीफ की, राहुल गांधी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि वो जो है राहुल गांधी के उनके जो काम काज का तरीका है, उनके बहुत बड़े फैन हैं। अच्छा लगता है उन्हें राहुल गांधी जिस तरह से काम कर रहे हैं। कुछ समय पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की उन्होंने जमकर तारीफ की थी। वहीं अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तारीफ कर रहे हैं। तो ऐसे में इसको क्या समझा जाए? और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जहां भी जा रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा, वो बीजेपी के खिलाफ जमकर बोल रहे हैं, मोदी सरकार को जमकर घेर रहे हैं। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में एक रैली के दौरान जो है देखने को मिला शत्रुघ्न सिन्हा जिस तरह से रहे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि शत्रुघ्न सिन्हा जो है वो तृणमूल कांग्रेस के साथ कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से देखने को मिला है, देखिए उन्होंने अपनी बातचीत के दौरान बहुत बड़ी बड़ी जानकारियां बताई। उन्होंने अपनी बातचीत के दौरान कहा कि जब बीजेपी की स्थापना हुई थी, यानी जब भारतीय जनता पार्टी बनी थी, उस वक्त कुछ 2-3 सांसद थे, और ऐसे में उस वक्त उन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया था। और तब से पार्टी के लिए उन्होंने खूब मेहनत की, पार्टी के लिए खूब काम किया। उसके बाद उन्हें मौके मिले, उन्हें बीजेपी में जगह दी गई, अच्छे जो है मंत्रालय दिए गए। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि उनका यह कहना है कि यानी मोदी सरकार के कार्यकाल में उनके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ और किस तरीके से उन्हें दरकिनार कर दिया गया, ये चीजें देखकर उन्हें काफी नाखुशी सी महसूस हुई। ये चीजें देखकर वो काफी नाखुश नजर आए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि बीते दिनों उन्होंने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर जमकर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर निशाना साधते हुए शत्रुघ्न सिन्हा ने यह कहा था कि एक टीवी जगत की अभिनेत्री को केंद्रीय मंत्री बना दिया गया था, HRD मिनिस्ट्री बना दिया गया था, उनके हाथों में HRD मिनिस्ट्री दिया गया था। और ऐसे में अगर बात की जाती है तो किस आधार पर दिया गया था? इस तरह से उन्होंने स्मृति ईरानी पर निशाना साधा था, मोदी सरकार पर निशाना साधा। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आज जो बीजेपी में राजनीति हो रही है वो बहुत अलग दर्जे की राजनीति है, दोयम दर्जे की राजनीति हो रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि वाकई में ये हैरान करने वाली बात है कि इस तरह की एक अलग राजनीति कहीं ना कहीं जो हो रही है। अगर हम बात कर लेते हैं अलग तरह की जो राजनीति बीजेपी में हो रही है, आपको बता दो बीजेपी के अंदर खाने में भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बीजेपी के अंदर खाने में लोकसभा चुनाव से पहले जो है कहीं ना कहीं PM कैंडिडेट का नाम बदलने को लेकर भी चीजें सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से देखने को मिला कि PM मोदी को जनता पसंद नहीं कर रही। दरअसल इसकी बड़ी वजह यह है क्योंकि PM मोदी ने देश की जनता के लिए काम नहीं किया, क्योंकि मोदी सरकार ने ना बेरोजगारों को रोजगार दिया, ना रोजगार के नए आयाम तलाशे गए। ऊपर से 1 करोड़ से ज़्यादा नौकरियां सरकार ने खत्म कर दी। युवाओं के पास सरकारी नौकरियां नहीं है, सरकारी पदों पर फॉर्म नहीं निकाले जा रहे हैं। जहां पर जरूरत है, जहां पर लग रहा है कि वैकेंसीज निकाली जानी चाहिए, लेकिन सरकार फिर भी लापरवाही बरत रही है, सरकार नहीं वैकेंसीज निकाल रही है। ऐसे में वो युवा जो मेहनत कर रहे हैं, जो आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, जो सरकारी नौकरी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए फॉर्म ही नहीं निकाले जा रहे हैं। तो जरा सोचिए उन युवाओं के दिलों पर क्या गुजर रही होगी, जरा सोचिए उन युवाओं से कि उनकी स्थिति क्या होगी। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं बता रही हैं कि किस तरह का माहौल आज हमारे देश में बन चुका है। आज हमारे देश में बेरोजगारी का आलम चरम सीमा पर है। आज अगर बात की जा रही है
बेरोजगारी की तो कहीं भी दूर दूर तक रोजगार नहीं दिखाई दे रहा, ना प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां हैं ना गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरियां हैं। सरकार ने रोजगार के आयाम बंद कर दिए, चारों तरफ से नौकरियों का जो दरवाजा खुल रहा था उसको बंद कर दिया। तो ये सब चीजें क्या होती हैं? ये सब चीजें होती हैं कि सरकार नहीं चाहती कि बेरोजगारों का भविष्य सुधरे, सरकार नहीं चाहती कि युवाओं का भविष्य सुधरे। और आप ऐसे में अगर बात की जा रही है कि जैसे कि मैं बात कर रहा था कि अंदर खाने में बात चल रही है कि शायद हो सकता है कि आपकी बार पीएम कैंडिडेट बदल दिया जाए, या हो सकता है कि आपकी बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार ना आए, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता को इस बात का एहसास हो रहा है, जनता को इस बात का आभास हो रहा है कि मोदी सरकार को वोट करके उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। क्योंकि जनता को इस बात का एहसास इसलिए हो रहा है क्योंकि आज अगर देखा जाए तो स्थितियां हमारे देश में जो व्यापार की ठीक नहीं है, रोजगार की ठीक नहीं है, सरकारी नौकरियों में स्थितियां ठीक नहीं है, किसानों की स्थिति ठीक नहीं है, तो तमाम चीजें जो है निकल कर सामने आ रही हैं। और आपको यहाँ पर हम बता दें कि जिस तरह की आज स्थिति बनी हुई है वो बहुत हैरान करने वाली बात है। अब यहाँ पर देखिए सवाल ये उठता है कि जब सरकार को नौकरियां नहीं देनी थी तो आखिरकार सरकार ने 1 करोड़ से ज्यादा रोजगार को क्यों खत्म कर दिया? सरकार का यह कहना है कि लोग अपने पैरों पर खड़े हो, सरकार का यह कहना है कि लोग अपना काम खोलें, लोग अपना व्यापार शुरू करें और उसके जरिए उन्हें मुनाफा, वो और 20 लोगों को रखेंगे, इससे रोजगार होगा। अब सवाल ये होता है, सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या व्यापार खोलना इतना आसान है? क्या खुद का काम खोलना, क्या कह सकते हैं कि अपनी कंपनी खोलना या अपना व्यापार चलाना इतना आसान है? आज अगर बात की जाती है, व्यापार अगर शुरू कर दिया जाता है, व्यापार में घाटा हो जाता है, तो आखिरकार जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या इतने पैसे हैं किसी के पास? तो ये चीजें नजर आ रही हैं। देखिए, जो बच्चा जो है सरकारी नौकरी की तलाश में है, जो बच्चा सरकारी नौकरी की राह देख रहा है, जो उसके लिए तैयारियां कर रहा है, उसके लिए मेहनत कर रहा है, जब उसी बच्चे के साथ अगर आप भेदभाव करेंगे, अगर आप सरकारी पदों पर फॉर्म नहीं निकालेंगे, नौकरियां नहीं निकालेंगे, तो जाहिर सी बात है वो युवा जो आपको कह सकते हैं कि जो इंतजार कर रहा था कि सरकार जो है यानी कि रोजगार निकालेगी, जब आपने रोजगार नहीं निकाला तो जाहिर सी बात है कि सरकार के साथ वो युवा क्यों जाएगा? आपके साथ वो युवा क्यों जाएगा? किसी और के साथ चला जाएगा जो ये वायदा करेगा कि हम रोजगार लाएंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर मैं बात कर लेता हूं कि हम यहाँ किसी सरकार की तारीफ नहीं कर रहे हैं। दरअसल पिछली सरकार में देखने को मिला था कि इतना जो है रोजगार की स्थिति इस हिसाब से नहीं थी, लेकिन आज जो है देश में मारामारी चल रही है। आज अगर सरकारी विभागों की मैं बात कर रहा हूँ, एक तो सरकार उस पर फॉर्म नहीं निकाल रही है, सरकार जो है सरकारी विभागों में नौकरियां नहीं निकाल रही है, और दूसरी तरफ जो है अगर छोटे पदों के लिए नौकरियां निकल रही हैं, ड्राइवर के लिए, माली के लिए, बावर्ची के लिए, तो उन पर MBA BCA कह सकते हैं, MBA पोस्ट ग्रेजुएट, BTech, MCA जैसे बच्चे अप्लाई कर रहे हैं। जरा आप सोचिए कि इतना हुनर जिन बच्चों के पास है, जिन बच्चों ने पढ़ाइयाँ करके इतनी बड़ी डिग्रियां ले रखी है, वो बच्चे बावर्ची का काम करेंगे, कढ़ाई और ड्राइवर का काम करेंगे। जरा सोचिए उनको क्या जो है उनके दिलों पर बीतेगी। अगर ड्राइवर ही बनना था, अगर साफ सफाई करनी थी, बावर्ची बनना था, तो MBA की डिग्री लेकर क्यों उन्होंने MBA की डिग्री ली, क्यों इतनी पढ़ाई की? क्योंकि ये सवाल आज युवाओं के मन में, और सरकार इससे जी चुरा रही है। तो यानी कि कुल मिलाकर अगर ये देखा जाए तो आज बीजेपी की स्थिति खराब है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बीजेपी के अपने नेता भी कहीं ना कहीं बीजेपी से थोड़े से अलग दिखाई दे रहे हैं, मायूस नजर आ रहे हैं। आपको बता दूं, आज साधु संत मोदी सरकार से नाराज है, आज RSS मोदी सरकार से नाराज है, यानी कि सभी तो मोदी सरकार से नाराज है। कहीं भी आप किसी भी एक युवा से पूछ लीजिए, और अगर आप उस युवा से पूछ लेते हैं और कहते हैं कि सरकार ने आपके लिए काम किया है, सरकार से आपको फायदा हुआ है, सरकार ने आपके लिए रोजगार निकाला है, तो वो मना कर देगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, जमीनी स्तर की बात है, हम कोई कहानी नहीं बना रहे बैठ के। जब लोगों से बात की गई, जब लोगों से जानकारियां ली गई, तो युवा साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर लोकसभा चुनाव से पहले अगर उनके लिए सरकारी पदों पर जो है फॉर्म नहीं निकाले जाते, नौकरियां नहीं निकाली जाती, तो सरकार को वोट नहीं देंगे, वो बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। यही कहना है बेरोजगारों का भी कि अगर रोजगार के नए आयाम नहीं तलाशे गए तो वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, अब की बार वो बीजेपी को वोट नहीं देंगे।
और आपको हम यहाँ पर बता दें कि जिस तरीके से बीजेपी ने लापरवाही बरती, इसका बुरा नतीजा कहीं ना कहीं उन्हें भुगतना भी पड़ सकता है और अब की बार देश की जनता का मूड कुछ और ही है। तो ऐसे में आपको बता दें कि जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि अगर देश की जनता नाराज है तो अब की बार मोदी सरकार को झटका लग सकता है और अगर अब की बार सरकार सत्ता से जाती है तो कई सालों के लिए आप ये लगा लीजिए कि सरकार सत्ता में वापसी नहीं कर पाएगी, क्योंकि जनता सरकार को दोबारा, क्योंकि जनता बीजेपी को वापसी नहीं लाएगी, क्योंकि जनता बीजेपी से नाखुश नजर आ रही है। अब ये तय करना है बीजेपी सरकार को, मोदी सरकार को, कि रोजगार के आयाम कितने लाए जाए, कितनी सरकारी पदों पर नौकरियां निकाली जाए। बहुत सारे सरकारी विभाग ऐसे हैं जिन पर अभी तक नियुक्तियां नहीं हो रही है, जहां पर लोगों की जरूरत है। तो ऐसे में जरूरत है सरकार को कि उनकी नियुक्तियां की जाए, वहां पर भर्तियां की जाए और ताकि जो है युवाओं को खुश रहें, युवा बेरोजगार भी खुश रहें, ताकि वो सरकार के साथ जाएं, अन्यथा वो सरकार को वोट नहीं देंगे जिस तरह की स्थितियां लग रही है। तो फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।